शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। ग्वालियर की रात सबसे ज्यादा ठंडी रही है, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं भोपाल में सीजन की सबसे ज्यादा सर्द रात रिकॉर्ड की गई है। भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल में ठिठुरन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग अब बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। ग्वालियर की रात सबसे ठंडी रही है, जहां पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब 10 डिग्री के नीचे पारा पहुंचता है तो किस प्रकार से ठिठुरन बढ़ती है, किस प्रकार की ठंड यहां पर पड़ रही है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 23 दिसंबर के बाद से ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। बारिश का भी अनुमान जताया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं ने जो ठिठुरन बढ़ा दी और आने वाले दिनों में ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुबह सुबह की तस्वीरें, जहां इतना ज्यादा कोहरा हो जाता है कि विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, आर पार देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। ठंड इतनी बढ़ गई, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, घर में दुबक के रहने के लिए मजबूर हैं। और चलिए, हमारे साथ दो संवाददाता ग्वालियर से उमेश पराशर और रीवा से अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। उमेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, ग्वालियर में बेहद ज्यादा बेतहाशा ठंड पड़ रही है। 10 डिग्री के नीचे ही ठंड बहुत ज्यादा कहलाती, लेकिन यहाँ पे तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 5 डिग्री रात का तापमान दर्ज किया गया है। किस प्रकार के हालात वहां देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सर्द हवाओं ने ग्वालियर चंबल के लोगों को ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया रही है। और उनकी जो दिशा है, उत्तरी हवा की जो दिशा है, और यही वजह कि ग्वालियर चंबल के जो लोग हैं अब इस ठिठुरन भरी सर्दी से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर तापमान की बात की जाए तो जो रात का जो सबसे तापमान है वो न्यूनतम आंका गया है, और तकरीबन यह तापमान 5 डिग्री के आसपास रहा है, और सबसे सर्द रात है वो ग्वालियर की रही है। और आज अगर हम दिन की भी बात करें तो दिन में भी तापमान अभी 20 डिग्री से नीचे है, यानी कहीं ना कहीं जो धूप निकली थी और उसके बाद एकदम से जो ठंड है वो अब लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो तकरीबन अभी 48 घंटे के बाद एक बार फिर कड़ाके की सर्दी लोगों को मिलेगी। जिस तरह से लगातार मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर 2 दिन बाद बारिश भी हो सकती है, जिससे अब लगातार ग्वालियर चंबल के लोगों को ठिठुरन भरी सर्दी का एहसास होगा। जिस तरह से हमेशा ग्वालियर अंचल में जो सर्दी है वो अधिक पड़ती है, और अब वो मौसम आ चुका है जब ग्वालियर के लोगों को खासी सर्दी का सामना करना पड़ेगा। देखिए, इस समय हम एक मार्केट में खड़े हुए हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हो जिस तरह से जो सर्दी है वो अब कड़ाके की पड़ने लगी है। वैसे ही जो लोग हैं वो अब गर्म कपड़े खरीदने के लिए मजबूर हैं, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दुकानों पर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश। भाई साहब, क्या सर्दी काफ़ी बढ़ गई है, इस वजह से हम लोग क्या कपड़े लेने के लिए आए हुए हैं, और 2 दिन से सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है ग्वालियर में। क्या खरीदा है? मैं स्वेटर जैकेट वगैरह जैकेट ले लिया। बिल्कुल, देखिए गर्म कपड़े। बिल्कुल उमेश, हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक चीज, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जानना चाहूंगी उमेश। सर्दी है तो फिर ऑब्वियसली देखा जाए जैकेट लेने आए थे हम लोग, और जी। हाँ, मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे हम लोग हैं, हम तो घर पर दुबक के रहने, जो कि दुबक कर रह सकते हैं, हमारे पास साधन है, लेकिन एक बड़ा सवाल तब खड़ा हो जाता है, वे लोग जिनके सर पर घर नहीं है, छत नहीं है, सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, रैन बसेरों का सहारा लेते हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था इस ठिठुरन में की गई है, इतनी ठंड में की गई है? संक्षिप्त में उमेश। जो लोग हैं वो जब घर हैं जिनके पास छत है वो अपने घरों में रह जाते हैं और उन पर सारी व्यवस्थाएं, लेकिन जो निराश्रित लोग हैं जो स्टेशनों पर रहते हैं, स्टेशनों के आसपास रहते हैं, सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, उनके लिए नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था की है, और जो रैन बसेरे हैं उनमें भी व्यवस्था की गई है। ग्वालियर में ऐसे 12 रैन बसेरे हैं जिनमें अब जो निराश्रित लोग हैं उनको रखने की पूरी व्यवस्था की गई है, वहाँ अलाव की व्यवस्था की गई है, अलग से पलंग डाले गए हैं, उनको रजाई गद्दे तमाम सारी व्यवस्थाएं वो नगर निगम के द्वारा की गई है, और जल्द ही नगर निगम एक अभियान चलाने जा रहा है। बिल्कुल उमेश, तो उनके लिए व्यवस्था की गई है और उम्मीद है आगे भी उनके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। रीवा से हमारे साथ अंचल शुक्ला लगातार जुड़े हैं। अंचल, आपसे भी सबसे पहले यही सवाल पूछना चाहूंगी, यही जानना चाहूंगी कि जो निराश्रित लोग हैं, जो सड़कों पर रहने को मजबूर है, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, और इसके साथ साथ कैसे वहां ठंड के हालात देखने को मिल रहे हैं, ये भी आप जानकारी दें। देखिए, संस्कृति
क्षोभ के बाद जो है तो लगातार ठंड यहाँ पर बढ़ रही है। सर्द जी। हवाओं के साथ तेज धूप जरूर हो रही है, लेकिन उसका असर कुछ नहीं हो पा रहा है। लोगों को सुबह से ही ठंडी हवाएं चलती हैं, जिसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कृषि वैज्ञानिकों की माने तो जिस तरीके की ये ठंड पड़ रही है वो दलहन की खेती के लिए निश्चित रूप से बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें ठंड की, तो ठंड की चपेट में इस समय पूरा मध्य प्रदेश है, और जिसमें जी। रीवा और विंध्य भी अछूता नहीं है। यहाँ पर जो यात्री विश्राम गृह हैं उनको खोल दिया गया है। अलाव की व्यवस्था नगर निगम प्रशासन द्वारा कई जगहों पर की गई है, ताकि सड़क के किनारे अपना रहकर गुजारा करने वाले लोगों को किसी तरीके की समस्या न हो। और रैन बसेरे जो कि यहाँ पर बनाए गए हैं बाहर से आने जाने वाले यात्रियों के लिए, या जो फुटपाथ किनारे रहते हैं उनके रुकने के लिए वहाँ पर इंतजाम किया गया है। और बहुत सारे समाज सेवी संगठन भी जी। जो कि कंबल इत्यादि मंदिर के सामने रहने वाले और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो अभी तक अच्छी बात तो ये है, राहत की बात यह है कि जिस तरीके से ठंड का असर देखा जा रहा है और ठंड हवाएं दिन भर ही चल रही हैं, तो अभी तक किसी तरीके की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। जबकि ठंड में प्रत्येक वर्ष ही ऐसा होता है कि ठंड की वजह से लोगों की जान जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो डॉक्टर इस बात की जी। सलाह देते हैं कि जिन्हें हार्ट संबंधी समस्याएं हैं वो जरूर इस ठंड में अपना विशेष ध्यान रखें। तो डॉक्टरों की सलाह का असर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अंचल, और ये कर्तव्य ना सिर्फ किसी संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का, बल्कि आपका, हमारा, हम सभी का बनता है कि जहां भी हम कहीं पे देखें सड़कों पर जहां लोग रहने को मजबूर हैं, उन्हें गर्म कपड़े मुहैया करा सकें, हम भी उनकी मदद करने के लिए आगे आ सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया उमेश आपका भी। और रीवा से अंचल